हर साल का रिकॉर्ड है 50 रुपए किलो, कम से कम हर साल का। और अब की बार ऐसे देखा जा रहा है कि 100 से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 20,000 खर्चा करके 4 लाख रुपए की कमाई। 4 लाख की कमाई है सर। किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे थे ना कि भाई साहब आज के टाइम पे अगर हम सब्जी से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें महंगी से महंगी सब्जियां लगानी पड़ेगी, ज्यादा खर्चा करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये बात आपकी कहीं ना कहीं आज गलत साबित होने वाली है, क्योंकि आज आपको एक ऐसी सब्जी मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें बिल्कुल कम खर्चे में भी आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो भी 40 से 45 दिन के अंदर। आपका खेत भी खाली हो जाएगा, आपका खर्चा भी कम होगा, मेहनत भी काफी कम है, और प्रॉफिट की बात करें तो भाई साहब शानदार प्रॉफिट आप इस फसल से कमा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। किसान भाई का जो तरीका है, रेन पाइप से किसान भाई अपनी फसल में पानी चलाते हैं। तो ये किसान भाई काफी लंबे समय से शानदार तरीके से धनिया की खेती करते हैं। हर मौसम वाला धनिया ये किसान भाई लगाते हैं और काफी बारीकी से धनिया की जानकारी रखते हैं। तो आज के वीडियो में आपको धनिया की खेती के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हो तो भाई साहब आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार परिचय बता दें अपना। नाम पूर्णमल मीणा है और जयपुर जिला है हमारा। तो पूर्ण जी कितने साल से धनिया लगाते हैं आप? सर ये 2010 से लगा रहे हैं। 2010 से तो 2024 14 साल हो गए आपको। हाँ, जैसे पहले पापा जी लगाते थे, फिर उसके बाद हम लगाने। आप खुद कितने साल से कर रहे हैं? हम 2010 से। आप खुद? हाँ, इसके जी 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 जी। तो सर जी धनिया की खेती आज के टाइम पे हर किसान भाई करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है भाई सब धनिया में खर्चा नहीं होता है और बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, मार्केट में सेल हो जाती है। सर। लेकिन धनिया में ज्यादातर किसान भाई फेल हो रहे हैं, सफल बहुत कम हो रहे हैं। रीजन क्या मानते हैं, क्यों किसान भाई फेल हो जाता है धनिया में? सर हम भी पहले जैसे फेल हो जाते थे, क्यारियों में करते थे, बरसात अधिक आ जाती थी, क्यारी पूरी भर जाती थी पानी से, धनिया खराब हो जाता था। फिर ये 3 साल से रेंज पाइप आए ने, इससे बरसात में कौन से कितनी बरसात आओ तो उसमें ये धनिया इस रेंज पाइप से हो जाएगा। हर मौसम में क्या कारगर है ये रेंज पाइप? हर मौसम में कारगर है जी। किसान भाई कमेंट भी करता है कि यार भाई धनिया क्या वास्तव में सबसे कम खर्चे में हो जाता है? बिल्कुल कम खर्चे में सर। इसको जैसे जमीन में अपने कोई भी फसल लगाएगा उसमें खाद वगैरह गोबर वगैरह तो डालना पड़ेगा, वो तो हर किसी में भी डालना पड़ेगा। खेत अपना तैयार है तो उसके बाद बस अब 1 एकड़ में 30 किलो बीज लेके डाला। सर्दियों में इसमें 20 किलो डलेगा और बरसात के टाइम में 30 किलो डलेगा, क्योंकि कुछ खराब हो जाता है ना पौधा, इस वजह से थोड़ा बीज बरसात में ज्यादा डालना पड़ेगा। 30 किलो बीज लगा काफी रहेगा। बस एक सबसे पहले ये बता दें धनिया कौन कौन से मौसम में लगाया जाता है? सर धनिया तो जैसे बरसात में अगस्त से लेके और अप्रैल तक तो आराम से है। फिर उसके बाद में जैसे गर्मी हो जाती है ना, तो गर्मी की बचाव के लिए तो फिर हम गर्मी में तो हम करते नहीं है, क्योंकि वो धूप का हमारे हो नहीं पाता है ना जी। तो अगस्त से अप्रैल तक हम धनिया की खेती लगाते हैं। ये जो गर्मी में भी होता है कई किसानों के, जैसे छाया पेड़ों की छाया आ जाती है वो कर लेते हैं, पर हमारे ऐसा है नहीं, हम तो अप्रैल तक लगाते हैं इसको लास्ट। जी वो तो हो गई गर्मी वाले धनिया की बात। ये जो धनिया है इसको बरसात वाला धनिया बोलेंगे। ये कौन कौन से समय पर किस किस महीने में आप इसको लगाते हैं? इसको सर इसका ये ही टाइम है, हमारा एक टाइम पकड़ रखे 15 अगस्त। 15 अगस्त उससे पहले जमीन तैयार रखो, 15 अगस्त के दिन बीज डाल दो। अच्छा, तो ये जो आपका धनिया 15 अगस्त को लगाया हुआ है? ये 18 अगस्त को है। 18 अगस्त भाई 15 अगस्त के बाद में किसी भी दिन डाल दो, 15 दिन के अंदर अंदर अगेता हो जाएगा। बिल्कुल। भारत में सर आपको पता है हर प्रकार की मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे रेतीली है, कहीं पे दोमट है, कहीं पे चिकनी मिट्टी है। कौन कौन सी मिट्टी में धनिया हो सकता है? सर ये बालू दोमट बिल्कुल रेते में भी हो जाएगा बरसात में, पर ये रेंज पाइप से होएगा। उसमें रेन पाइप से इसमें क्या हम रोज पानी डाल सकते हैं। जैसे काली मिट्टी में कोई किसान भाई करना चाहे तो? काली मिट्टी में तो ये इसका है अधिक होता है पैदावार, पर काली मिट्टी में जैसे ये ध्यान रखिए खेत में पानी नहीं बढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखिए। काली अगर पानी भराव होता है तो उसमें नहीं होगा धनिया। पानी भरा होगा तो कोई भी खेत होगा ना उसमें धनिया नहीं होगा। कई किसान भाई सर जी जैसे बेड बना के भी धनिया लगाते हैं। आपने सिंपल विधि से जो परंपरागत विधि बोल सकते हैं इसको, सही है। क्या धनिया बेड पे भी हो जाता है? सर बेड पे भी हो जाएगा, पर जैसे एक मान लो बेड बना दिया, अधिक बरसात हो गई मेरी सोच से,
तो वो बेड में जैसे पानी मिट्टी नीचे फिसलेगी, बरसात अधिक होगी तो वो दने की जड़ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये हमने एक लगाया था किसान, उसके देखा था तो वो जुगाड़ सक्सेस नहीं हो पा रहा। बेड में भी होता है अच्छा है, पर अगर अधिक बरसात हो गई मान लो तो मिट्टी तो जाएगी, तो वो जड़ निकलेगी उसकी। तो ये समस्या बरसात में आ सकती है। ये बरसात में, गर्मी में तो धनिया बेड पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बरसात में भी लगाते हैं, पर अधिक हो जाए ये खतरा है। बिल्कुल नहीं तो बेड में लगाते हैं, वो इससे भी अच्छा होता है जी। धनिया में आपने 14 साल में मुख्य समस्या कौन कौन सी देखी है? सर जैसे इसमें यह है कि ये चूरिया आता है ना, ये जड़ गलन का होता है, थोड़ा उगता जन्मेशन 4 अंगुली हो जाएगी, उसके बाद धनिया फिर ठीक हो। उससे पहले इसमें समस्या आती है, जड़ गलन की आती है, और थोड़ा ये पत्ता पीला होके चूरा बोलते हैं, वो लग जाता है, पत्ता पीला होके सूखने लग जाता है, उसको आपकी लोकल भाषा में बोलते हैं चूरिया। कहीं पे अलग अलग नामों से इस बीमारी को जाना जाता है, लेकिन अगर पत्ता सूख के गिरता है पीला होके, उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सर उसके लिए हम एक तो वो आती है, एक तो मच्छर की डालते हैं, मच्छर की जैसे कोई कीटनाशक डाल लो तो 10 ml के आसपास, दुकान वाला बताए उससे 5 ml कम करके वो हल्का सा छिड़काव कर दो सप्ताह। और एक फफूंदीनाशक कोई भी पाउडर ले लो जो बढ़िया, जैसे बढ़िया कंपनी की बायर हुआ, बासफ हुआ, ऐसी बढ़िया अच्छी कंपनी की, वो डोज दे दो आराम से। ये दो बार या 3 बार छिड़काव कर दो हल्का सा। समस्या आए तो नहीं, वो भी नहीं कोई करने की जरूरत नहीं है, जो भी बरसात में करनी पड़ेगी, सर्दी में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर्दी में समस्या नहीं आती है इसमें। जड़ गलन की समस्या आप बता रहे हैं, उसका निदान कैसे कर सकता है? सर इसमें हम जैसे हम वो इसी बिजाई कराते हैं ना, तो उस बीज में हमने साफ पाउडर आती है जो जड़ गलन में काम करती है ना, 1 किलो साफ लेके आया, बीज में मिला के और उसका छिड़काव कर दिया। जी। तो सर जी अब मैं आपकी जो भी विधि है धनिया की खेती वो कंप्लीट किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे किसान भाई धनिया लगाना चाहता है, खेत की तैयारी करने का प्रोसेस क्या रहना चाहिए? सर ये जैसे अपने बीज 15 अगस्त के बाद में डालेंगे, उससे पहले गोबर खाद डाल दो इसमें। 1 एकड़ में कितना डाले? 1 एकड़ में हमने 6 ट्रॉली डाली। 6 ट्रॉली डाली, 2 बैग डाला इसमें, 1 क्विंटल मान सकते हैं। तो इसका भी छिड़काव करते हैं आप? डीएपी लोग छिड़क देते हैं? बिल्कुल छिड़कते हैं सर। डीएपी डाल दिया, गोबर का खाद डाल दिया, खेत में आपने जुताई कर दी, कंप्लीट हो गया अपना खेत। उसके बाद में जो धनिया लगाते हैं खेत के उससे पहले सर खरपतवार की एक और बता देता हूँ। 15 अगस्त से पहले बरसात हो जाती है, तो उससे पहले जैसे अपने को इतना बड़ा 1 इंची खरपतवार हो गया खेत में, तो खेत को फिर वापस बुआ दो, फिर दोबारा इतना बड़ा हुआ, फिर वापस उसकी बुआई करा दो, 1 ही बार करा दो या 2 बार करा दो, तो खरपतवार बाद में कम होगा। अच्छा। अब इसमें बरसात में धनिया उगने के बाद खरपतवार होना भी जरूरी है। अच्छा। नहीं तो वह अधिक बरसात हो जाएगी तो उससे ये पिटेगा। तो कई किसान तो बोलते हैं कि यार खरपतवार तो नुकसान करते हैं, आप बोल रहे हैं खरपतवार फायदा करती है। देख लो हम छोटे को उपाड़ देते हैं, पर खरपतवार है खेत में हमारे, उसमें थोड़ा सा पैसा अधिक लगेगा निकालने में, पर वह धनिया का पौधा कच्चा रहता है, दो बच जाएगा उससे। या अधिक धूप पड़ेगी तो उसकी वह छाई हो जाएगी, छांव मिल जाएगी पौधे जैसे, तो वो पौधा तैयार हो जाएगा फिर उसमें। एक बार अपन ने खाद डाल दिया, उसके बाद में खेत में धनिया की बिजाई या उड़ाई करने का प्रोसेस क्या रहता है? सर उसमें जैसे खेत को बाजोत करके और उसमें मेज मारते हैं, पाटा चला देते हैं, मेज मार दिया। उसके बाद में अपने धनिया को छिड़काव कर दो, एक बार तो इस तरह से आधे को और फिर आधे को इस तरह से कि कोई रह न सके। जी, समान मात्रा में खेत में बीज आ सके आराम से। बस वो करके और 3 इंची या 4 इंची ट्रैक्टर से हल निकाल दो। जी। और कुछ दिक्कत नहीं, और फिर रेंज पाइप लगा दो, चला दो, पूरा अंकुरित हो जाएगा। पूरा अंकुरित 8 दिन में 7 दिन में अंकुरित हो जाएगा। कई किसान भाई तो बोलते हैं यार 21 दिन लग जाते हैं। 21 दिन में क्या, 40 दिन में 45 में चालू हो जाएगा। अच्छा, और क्या। तो 8 दिन में अंकुरित होकर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा। लास्ट टाइम मान लो कुछ जैसे धूप वगैरह हो गई तो 10 रोज भी ले लेता है पूरा निकलने में। 8 से 10 दिन के बीच में पूरा अंकुरित हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, पूरा बाहर निकल जाएगा। जी। उसके बाद में छोटे पौधे की सर केयर कैसे करते हैं आप? सर कुछ भी नहीं करते उस टाइम तो हम तो जैसे ये पानी टाइम वाला चलना चाहिए। ये रेंज पाइप से हम रोज 1 घंटा चलाते हैं 1 एकड़ में। अच्छा, मात्र 1 घंटा चलाना पड़ेगा, रोज चलाना पड़ेगा। बरसात आ रही है, ऐसे धूप नहीं है जब तो कोई 1 रोज छोड़ के 1 रोज दे सकते, पर पानी रोज चलाना पड़ेगा। रोज 1 घंटा चलाना पड़ेगा। फिर बाद में 4 अंगुली हो जाएगी, उसके बाद में तो 1 रोज छोड़ के 1 रोज।
फिर भी 1 घंटा ही चलेगा वह। कई किसान भाई सर जी क्या करते हैं कि पानी खुला चला देते हैं या बड़े फुहारे से चला देते हैं, उससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे ये सर, ये तो सब्जी क्या है, पत्ती तो है, तो ये तो फुहारा चलाएगा या बरसात चलेगी तो ये जमीन के चेक जाएगी, जमीन की जो टच हो जाएगी, होगी वो तो खराब होगी। तो सबसे बेस्ट विधि मानते हैं आप रेन पाइप? बेस्ट विधि है, मिट्टी टाइट ही नहीं होती है बिल्कुल। अब जैसे पानी लगाने के बाद उसमें चलोगे ना तो बुरबुरी रहती है, बुरबुरी रहती है बिल्कुल। ये भी फायदा मिल जाता है। और धनिया की पैदावार की बढ़ने की स्पीड भी बहुत तेजी से रहती है जी। उसमें तो जमीन ऐसे टाइट हो जाती है। सर जी धनिया की ग्रोथ भी कई किसान भाई नहीं कर पाते हैं, धनिया ग्रोथ के लिए क्या डालते हैं आप बाद में? सर धनिया ग्रोथ के लिए टॉनिक हम तो एक कोई कभी डाल देते, एम्बिशन वगैरह ये डाल दो टॉनिक, जल्दी ग्रोथ के लिए, टाइम पे भाव मिल जाए अपने। तो एक तो एम्बिशन आती है, बाईजाम आती है, ऐसी कुछ टॉनिक, बढ़िया सी टॉनिक बाजार से लेके और डाल दो। इसी से चलाते हो आप? नहीं, वो टॉनिक के लिए तुम छिड़काव में डालते हैं, छिड़कते हो? और ऐसे खाद उसमें, उसके बाद में धनिया में खाद जैसे पानी में घुलनशील खाद हो वो खाद डालना पड़ेगा, वो डाल सकते हैं। जैसे डीपी वगैरह ये बाद में डालने की जरूरत नहीं है, डीपी तो पहले डाल दिया खेत में। तो उसके बाद में जैसे यूरिया है और फोर्जा है और 19 है, शुरुआत में एक बार 19 चला दिया, एक बार फोर्जा चला दिया, यूरिया चला दिया। अच्छा। और पानी तीनों को मिला के मत चलाओ, पानी तो रोज ही चलाना पड़ेगा अपने को। तो आज ये दे दिया, अगले पानी को छोड़ के अगले पानी में दूसरी दे दिया, अगले पानी छोड़ के अगले पानी दूसरी दे दिया, ऐसी चीज डालो जो पानी में घुलनशील हो। अपना जो धनिया है हार्वेस्टिंग के लिए कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर ये 45 दिन या 50 दिन की लगभग तैयार हो जाता है। 45 दिन में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर अच्छी देखरेख करेंगे तो। जी। हार्वेस्टिंग करने का प्रोसेस क्या रहता है? कई किसान भाई कटाई करते हैं, कई किसान भाई जड़ों से भी उपाड़ लेते हैं। नहीं सर, जैसे कटाई भी हम भी करते हैं, तो कटाई भी कर सकते हैं, उखाड़ भी सकते हैं। उखाड़ भी सकते हैं। ज्यादा अच्छा प्रोसेस कौन सा रहेगा? सर जैसे भाव है ना, तो जैसे 100 रुपए का भाव या 50 रुपए किलो का भाव मिल रहा है तो जड़ से निकाल के ही ले जाओ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि अपने को टाइम पे सही भाव मिल जाएगा। और जैसे भाव नहीं है बिल्कुल, 10 रुपए 8 रुपए किलो गया तो काट के ले जाएगा, दूसरी फसल हो जाएगी उसमें मिल जाएगा भाव। जी, ये रहता है उसमें। जो 15 अगस्त वाला समय आप बता रहे हैं, इस टाइम पे अगर किसान भाई धनिया लगाता है तो क्या मार्केट मिल सकता है? सर इसका नवरात्रों में कम से कम हर साल का रिकॉर्ड है 50 रुपए किलो, कम से कम हर साल का। और अब की बार ऐसे देखा जा रहा है कि 100 से कम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 100 रुपए किलो तो मिल जाएगा? मिलेगा, रहेगा। अच्छा। दीपावली तक ये टारगेट है कि 100 रुपए किलो से कम धनिया नहीं रहेगा, क्योंकि बरसात रुकी नहीं। और जिस इलाके में करते हैं वहां पर खेतों में पानी भरा हुआ है, ट्रैक्टर गया नहीं, बीज डला नहीं, डाल भी दिया तो उसमें पानी भर गया, खत्म हो गया बिल्कुल। जी, हमने हर जगह न्यूज ली है। अभी इस टाइम 150-200 जा रहा है धनिया इस समय। हाँ, इस समय। कई किसान में ये भी बोल देते हैं यार धनिया बेचे कहाँ पे या सेल कहाँ पे होता है, कौन सी मंडी में बिकता है धनिया? जैसे सर हमारे तो हम जयपुर जिले में तो मुआना मंडी है बड़ी, वो तो अपने आसपास जैसे जहाँ पर धनिया की बिक्री होती है थोक सी वहीं ले जाती है। तो जो सब्जी मंडी होती है उसी में बिक जाता है? वो सब्जी मंडी में बिकेगा सर, उसी में बिक जाता है। हाँ, उसी में बिकेगा। जी। अपना सीड कौन सा है ये अपना अशोका है। अशोका है, आर के, मेरा छोटा वाला भाई आर के डाला, मैं अशोका डाला, दोनों को ये की टारगेट में लगभग। तो आपका पर केजी कितना रुपए किलो पड़ा आपको ये सीड? ये सर हमारे 300 रुपए केजी पड़ा। 300 रुपए केजी। सीड परचेज करते समय किसान भाई क्या सावधानी रखें? एक तो साबुत बीज आता है, एक टूटा हुआ फूटा हुआ बीज आता है, कौन सा परचेज करे? सर ये हम तो साबुत लेके आया, जो फूटा हुआ था नहीं दुकान पे, तो साबुत लेके आया और जैसे आटे पीसने की चक्की में उसमें से उसको निकाल दिया तुरंत 10-15 मिनट में निकल गया। कितना मोटा निकाले आटे की चक्की में? 2 टूक कर ले? 2 टूक एक धनिया का 2 टूक? 2 टूक हो जाए। अच्छा, जो फिर बिजाई कर देते उसको। और वह अगर साबुत डालेगा तो उसमें धनिया में इससे 4 रोज यानी कि 13-14 रोज लग जाएगा, ज्यादा टाइम निकलने में। ये है उस 1 एकड़ से कितने क्विंटल माल ले सकते हैं अपन धनिया? अगर वेट जानना चाहूँ एक आइडिया बता दें। सर 1 एकड़ में जैसे कम से कम 60 से लेके और 100 कुंटल तक ले सकते। इतना पूरा धनिया निकाल चित्र हो जाए कम से कम 60 तो हो ही जाएगा। इतना तो हो ही जाएगा। 50-60 तो आराम से हो ही जाएगा भाई। कुछ खराब भी हो गया बरसात वगैरह, इसमें क्या बरसात का रहता है थोड़ा, वो अधिक आ गई किस मौसम से कोई पता ही नहीं है, तो भी 60 क्विंटल तो ले लेंगे। 1 एकड़ में खर्चा भी बता दे कितना खर्चा हो सकता है टोटल? 20,000 है लास्ट टोटल खर्चा, पूरा खर्चा, इसमें दवाई खाद वगैरह सब कुछ आ गया। नहीं ऐसे तो 9,000 का खर्चा है। घास अपने घर का आदमी तो घास निकाल दो और बीज लेके डाल दो, घास निकाल दो, कुछ खर्चा ही नहीं है। लेकिन लेबर भी लगाए तो 20,000 का खर्चा है।
क्या उम्मीद है आपको इस बार? कितने रुपए का धनिया सेल करते हैं 1 एकड़ से? सर 1 एकड़ से सर जैसे 4 लाख की उम्मीद है हमारी इस टाइम। अच्छा, कम से कम उम्मीद है ये। 20,000 खर्चा करके 4 लाख रुपए की कमाई। 4 लाख की कमाई है सर। जी बिल्कुल सर। हाँ। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।